जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री शबरी माता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अपने पावन पितरों की स्मृति करते हुए यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समग्र पटनी परिवार, जिनमें प्रमुख हैं लंदन से नवीन भाई, रंजन बहन, रमेश भाई और मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई, इंदिरा बहन, नैरोबी से शोभा माता और हमारे मित्र योगेश भाई, विशेष रूप से प्रभुदास भाई का स्वागत करते हैं, जो आशीर्वाद देने हेतु प्रतिदिन हमारे बीच में पधारते हैं। पटनी परिवार के पावन पितरों की स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। यदि कोई आपसे पूछे, कोई छोड़ो मैं ही आपको पूछूं कि इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? हमारे गुजराती में જ્યારે કોઈ આમ સરળ કામ કરવાનું હોય, કોઈ ઇઝી આસાન કામ હોય, તો અમારે ત્યાં એવું કે આ ખાવાનું કામ થોડી છે, આ કથા કરવી ખાવાનું काम थोड़ी है। मतलब इन लोगों का ऐसा सोचना है कि खाना भोजन करना बहुत आसान होता है, लेकिन देखा जाए तो भोजन करना भी इतना आसान थोड़ी है। उसमें चबाना पड़ता है, मुंह को हिलाना पड़ता है, और भोजन तो कर लेते हैं, करने के बाद उसे पचाना पड़ता है। अब बिना पचाए देखो क्या शरीर की हालत हो गई है। लगभग तो सब ठीक है, कुछ लोगों का पेट आगे आ चुका है और न जाने। सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे सरल कार्य क्या है? एक एक चीज को स्मरण करते 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 कंक्लूजन क्या होगा?
माता शबरी के आश्रय में जब हम और आप बैठे हैं तो शबरी माता के जीवन से एक बात तो तय होती है कि इस दुनिया में सबसे आसान काम यदि कोई है तो वो है भगवान की भक्ति करना, भजन करना, भक्ति करना। ये सबसे 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 आसान कार्य है, सबसे सरल कार्य है। क्यों? क्योंकि भक्ति करना ये आत्मा का स्वभाव है, भक्ति करना ये आत्मा का धर्म है। और हम और आप शरीर नहीं, आत्मा है। इस दुनिया में भजन करना सबसे आसान। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की कला की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे मैं डॉक्टर बनूंगा तो ही भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा, नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी कला की जरूरत नहीं, किसी भी विशेषता की जरूरत नहीं, अरे किसी भी प्रकार की उपलब्धि की भी जरूरत नहीं है। भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है एक और मात्र एक, उनकी भक्ति करने से। शबरी माता के जीवन से हमें यह सीख मिलती है। वन में रहने वाली भिलनी, इस शबरी के पास क्या था? न कोई ज्ञान था, न कोई उच्च कुल में जन्म था, न कोई रूप था, न कोई उम्र थी, न कोई अवस्था थी। आप शबरी के जीवनी के ऊपर देखो तो शबरी के पास कोई उपलब्धि नहीं थी, कोई ऐसी विशेषता नहीं थी, कोई ऐसी कला नहीं थी, लेकिन पा गई शबरी भगवान रामचंद्र को। क्योंकि भगवान जो है किसी भी उपलब्धि से प्रसन्न नहीं होते, किसी भी कला से, किसी विशेषता से प्रसन्न नहीं होते। भगवान एक और मात्र एक, उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वैसे तो हम रामायण का चरित्र सुन रहे हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, हम सब चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से, महाप्रभु की फिलोसॉफी के अनुसार इन कथाओं का श्रवण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ही ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा चल रही है। हम सब लोग रूपानुग है, रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्त हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने यूं तो अनेकों ग्रंथ लिखे, उन्होंने अपना एक पर्सनल ग्रंथ लिखा। श्रीपाद रूप गोस्वामी को जो श्लोक अच्छा लगता था वे अपने उस ग्रंथ में लिख देते थे, अपनी डायरी समझिए। और उन्होंने अपनी उस डायरी का नाम रखा पद्यावली, अनेकों पद्यों से युक्त पद्यावली। सो श्रीपाद रूप गोस्वामी रचित पद्यावली में अनेकों श्लोक हैं। उनमें से एक श्लोक जिसमें वर्णन है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कला, कोई विशेषता, कोई उपलब्धि की आवश्यकता नहीं, एकमात्र भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। श्लोक आपके सामने देख सकते हैं। ये श्लोक आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि हम सब रूपानुग है और रूप गोस्वामी की ये रचना है। और आपको कभी प्रवचन देना हो ना, अब आप तो भक्त बन चुके हैं, कहीं जाओगे कहोगे, आपको कहेंगे माता जी, प्रभु जी कुछ प्रवचन कीजिए, तो आपके लिए प्रवचन करने के लिए प्रथम श्लोक ये ले लीजिए। मैं मेरे जीवन में जब प्रवचन करना सीखा शुरू में, तो शुरुआत के दिनों में हमने ये सब श्लोक याद किए थे। इन पर प्रवचन करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत माल मसाला मिल जाता है। तो बहुत सुंदर शार्दुल विकृत छंद में ये श्लोक है, इसे भाव से गाइए
और समझने का हम सब प्रयास करेंगे। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमुनामरूप अधिकं किं तत्सुदा नो धनं वंशः को विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुष भक्त्या तुष्टति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधव भक्ति प्रियो माधव। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं किस प्रकार इस संसार में सबसे सरल कार्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, जिनके लिए कोई विशेषता उपलब्धि कला की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति करें, भगवान को प्रसन्न करें। श्रीपाद रूप गोस्वामी इस श्लोक में इतिहास के पत्ते पलटते हैं और वे याद कराते हुए कहते हैं व्याधस्या चरणम। रूप गोस्वामी कहते हैं कि व्याधस्य कह आचरणम। इतिहास में एक व्याध माने शिकारी, एक ऐसा शिकारी था जो रात दिन शिकार करता था और पशु पक्षियों को तड़पा तड़पा कर मारता था। एक दिन हिरण का निशाना लेकर पेड़ पर बैठा था और ये हिरण को मारूं, तब तक तो मार्ग में नारद मुनि आ गए। हिरण भाग गया और उस शिकारी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी को गाली देना चाहता था, लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नारद प्रभाव मुखे गाली नहीं आए। नारद जी का प्रभाव कुछ ऐसा था, ये शिकारी गाली बोलना तो चाहता था, लेकिन नारद प्रभाव मुखे गाली नहीं आए, मुख से गाली नहीं निकल रही थी। कुछ महात्माओं का ऐसा प्रभाव होता है, कुछ साधु संतों का प्रभाव होता है कि जब हम उनके सामने जाते हैं तो बहुत बहुत बोलने वाले लोग भी संतों के सामने बोल नहीं पाते। संतों का प्रभाव होता है। गाली बोल नहीं पाया। नारद जी ने कहा तू कर क्या रहा है, इतने सारे पशुओं को तड़पा कर मार रहा है। तो शिकारी कहने लगा कि इसमें मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अधमरा जीव जब थड़फड़ करे, कोई जीव जब अधमरा हो जाता है और अधमरा होकर तड़पता है तो अंतर आनंद मोहे बाड़े बाड़े, तो मेरे अंतर में बड़ा आनंद होता है। नारद जी ने कहा कि यह बहुत बड़ा पाप है, इसके फलस्वरूप तुझे नरक में जाना होगा। कुछ पल के लिए नारद जी की संगति हुई, नारद जी ने उपदेश दिया, उस शिकारी का हृदय बदल गया। नारद जी से राम नाम हरि नाम मंत्र लिया और भगवान के नाम का जाप करने लगा। और एक दिन वो शिकारी संसार का सबसे बड़ा भक्त बन गया। जो रात दिन पशु पक्षियों को तड़पा कर मारता था, वो जब मार्ग से चलता था तब चींटी को भी नहीं मारता था, चींटी को भी बचकर चलने लगा। इतना बड़ा डिवोटी हो गया। तो यहां रूप गोस्वामी याद करते हैं वो व्याध का, उस शिकारी का कौन सा बड़ा आचरण था। पशुओं को मारने वाला, साधुओं को गाली देने वाला, भगवान को पा गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति किया था।
सो शिकारी का कोई आचरण नहीं था, फिर भी भगवान को पा गया। आगे कहते हैं व्याधस्या चरणम, और दूसरे नंबर पर ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव के पास कोई उम्र नहीं थी, केवल 5 साल का बालक था। शिकारी के पास आचरण नहीं था, फिर भी भगवान को पा गया। ध्रुव के पास उम्र नहीं थी, फिर भी वह ध्रुव भगवान को पा गया। फिर आगे कहते हैं विद्या गजेंद्र का। गजेंद्र के पास कोई विद्या नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी। आप लोग तो MBA, BBA, CCA न जाने कितनी कितनी डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन भागवत के 8वें स्कंद का वो हाथी गजेंद्र कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गया, लेकिन वो गजेंद्र भगवान को पा गया। तो गजेंद्र के पास विद्या नहीं थी। दूसरी लाइन में कुब्जाया किमु नाम रूप अधिकम। कुब्जा का न तो कोई बड़ा नाम था, न तो कुब्जा के पास कोई रूप था। कुब्जा कुरूप थी, उनकी पीठ में कुबड़ था। लोग उनकी मजाक करते थे, कुब्जा का उपहास करते थे। लेकिन कुब्जा ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी, कोई अलग से मेहनत नहीं करती थी। ऐसी कुब्जा कृष्ण को पा गई। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण को पा गई। कृष्ण को पाने के लिए न तो कोई रूप चाहिए, न नाम चाहिए, न विद्या चाहिए, न वय, न उम्र चाहिए, न कोई आचरण चाहिए। कुछ लोग कहेंगे पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता प्रभु, पैसे वैसे चाहिए। तब रूप गोस्वामी कहते हैं दूसरी लाइन के अंत में किम तत् सुदामनो धनम। भाई सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था? कंगाल थे सुदामा, कोई धन नहीं था, लेकिन फिर भी सुदामा भगवान को पा गए। नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए ऊंचे वंश में जन्म लेना होगा। तो तीसरी लाइन में कहते वंश को विदुरस्य। विदुर जी का कौन सा बड़ा वंश था? दासी के पुत्र थे, दासी के कुल में जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी वह विदुर भगवान को पा गए। यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। यदुकुल में जन्म लेने वाले यदुकुल के राजा उग्रसेन में कौन सा पराक्रम था, कौन सा प्रभाव था? कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान को पा गए। तो तीनों लाइन में कहते हैं कि शिकारी में कोई आचरण नहीं था, ध्रुव के पास कोई उम्र नहीं थी, गजेंद्र के पास कोई विद्या नहीं थी, कुब्जा के पास कोई रूप नहीं था, सुदामा के पास कोई धन नहीं था, विदुर के पास वंश नहीं था, उग्रसेन के पास कोई पराक्रम नहीं था, लेकिन फिर भी ये सब भगवान को पा गए। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन ये है चौथी लाइन में भक्त्या तुष्टति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। कंक्लूजन ये है कि भगवान जो है माधव, भगवान कृष्ण जो है भक्ति प्रियो, भक्ति को पसंद करते हैं, और भक्त्या तुष्यति, वो भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। न च गुणे, वो गुणों के द्वारा, उसे गुणों से कोई मतलब नहीं। गुण माने सुंदरता, धन, संपत्ति, ये वो वंश आदि। न च गुणे, वो केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण माता शबरी है। शबरी माता, इन सारी वस्तुओं में मां शबरी के पास कुछ नहीं, एक भगवान की भक्ति है, और उस भक्ति के खातिर शबरी माता भगवान को पा गई। शबरी माता के पास कोई उच्च कुल में जन्म नहीं, क्योंकि उनके नाम के साथ ही जुड़ा है शबरी। शबरी माने शबर कुल में जन्म लेने वाली। ये कोई अच्छा नाम तो नहीं ही है, लेकिन हम करें तो क्या करें?
इसके अलावा हम कुछ बोल भी नहीं सकते। शबरी बोलने पर तो यही ध्वनित होता है ना कि नीच कुल में जन्म लेने वाली शबर कुल की नारी शबरी। लेकिन ऐसी शबरी भी भगवान को प्रिय हो गई। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज भागवत में एक बहुत सुंदर बात, ये भक्तों ये जो श्लोक है ना, ये बड़े कीमती श्लोक है। हजारों हजारों श्लोकों में से संजोए हुए हैं, ये हीरे मोती समझिए आप। प्रहलाद महाराज क्या कहते? विप्राद द्विषड गुणायुता। इतना पहले समझ लीजिए। विप्रात, विप्र माने ब्राह्मण, द्वि माने दो, और षड माने छह, और युत माने युक्त। द्वि माने दो, छह माने छह तो समझते ही हैं, षड माने छह। छह को दो बार करेंगे तो कितना होगा? 6 × 2 12। तो विप्राद द्विषड गुण, ब्राह्मणों में द्विषड 2 बार 6 माने 12 गुण होते हैं। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण। तो पहले ये समझ लीजिए, विप्राद द्विषड गुण युत, ब्राह्मणों के 12 गुण कौन से हैं? हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों के 12 गुण गिनाए गए। एक है धन। ब्राह्मण के पास युक्त मात्रा में धन हो ताकि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। नहीं तो क्या है ना, कभी कभी ब्राह्मण भी अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। एक धन। ब्राह्मण का दूसरा गुण है कुलीनता। तीसरा है रूप। चौथा है तप। पांचवा है विद्या। छठा है ओज। सातवां है तेज। आठवां प्रभाव। नौवां बल। 10वां पौरुष। 11वीं बुद्धि और 12वां योग। ये 12 गुण ब्राह्मण के माने गए हैं। ब्राह्मणों में ये 12 गुण होने चाहिए। लेकिन यहां पर प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि कोई ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण में ये 12 के 12 गुण भी है। विप्राद द्विषड गुण युत। लेकिन अरविंद नाभा, लेकिन अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात, लेकिन वो कमल जैसी नाभि वाले भगवान श्री कृष्ण से विमुख है। यदि कोई ब्राह्मण है और उसमें ये 12 गुण है लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख है, तो स्वपच वरिष्ठम, तो उस ब्राह्मण से कुत्ता खाने वाला चांडाल वरिष्ठ है, उत्तम है, महान है। प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल बाउंड्री के बाहर बॉल डाल दिया। ये चौका छक्का नहीं, ये अट्ठा मार दिया प्रहलाद महाराज। कितनी बड़ी बात कर दी। विप्राद द्विषड गुण युता, 12 गुणों से युक्त यदि कोई ब्राह्मण है लेकिन अरविंद पादारविंद विमुखात, लेकिन भगवान के चरण कमल से विमुख है, तो फिर लास्ट में क्या कहते हैं? स्वपचम वरिष्ठम। तो उस ब्राह्मण से तो कुत्ता खाने वाला उत्तम है, कुत्ता खाने वाला महान है। क्यों? क्योंकि वो स्वपच मनिये त्वद अर्पित मनोवचन हितार्थम, वो अपने मन को, वचन को, धन को, प्राण को भगवान में लगाया है। तो चांडाल कुल में जन्म लेने वाला स्वपच यदि अपना मन, वचन, कर्म, धन, अपना प्राण भगवान में लगा चुका है तो वो ब्राह्मण से भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ही नहीं, प्राणम पुनाति सकुलम, वो अपने पूरे कुल को तार देता है, वो अपने पूरे कुल को पवित्र कर देता है। और अंत में कहते हैं प्रहलाद महाराज, न तु भूरी मान, और बड़कपन का अभिमान करने वाले ब्राह्मण अपने कुल को तो छोड़ो, वो अपने आप का भी उद्धार नहीं कर सकता।
बड़ेपन का अभिमान करने वाला ब्राह्मण अपना कुल तो छोड़ो, अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता। लेकिन चांडाल कुल में जन्म लेने वाला, कुत्ते खाने वाले परिवार में जन्म लेने वाला यदि कृष्ण की भक्ति करता है तो वो अपने आप को नहीं, अपने पूरे कुल का उद्धार कर देता है। इसलिए कहां जन्म हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म लेने के बाद हम किसकी भक्ति करते हैं, किनकी सेवा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज माता शबरी का जन्म शबर कुल में हुआ है, लेकिन शबर कुल में जन्म लेकर भी भगवान की परम भक्ति माता शबरी ने की है, जिससे उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, पूरे कुल को पवित्र किया। गत सत्र में हम सब श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से शबरी का जन्म हुआ, और जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह तय किया गया, और विवाह के दिन अनेकों पशुओं को घर पर बांध कर रखा। शबरी को पता चला कि कल ये सारे पशु मारे जाएंगे। शबरी के हृदय में करुणा प्रकट हो गई। ये करुणा जो है ना, भक्त का आभूषण है। यदि हम और आप अपने आप को धार्मिक मानते हैं ना, तो हृदय में करुणा होनी चाहिए। मुझे पता नहीं, अनेक ऐसे धर्म है और उन धर्मों में बकरों को काटा जाता है, गायों को काटा जाता है। जिस धर्म में पशुओं को काटा जाता है, जहां करुणा नाम की वस्तु नहीं, उसे धर्म कैसे माना जाए? धर्म का पिलर होता है करुणा, धर्म का बेज होता है दया। और जिन कहलाते धर्मों में पशुओं को मारा जाता है और अपने आप को धार्मिक और धर्म के नेता मानते हैं, ये धर्म नहीं, यह धर्म है। क्योंकि जहां धर्म है करुणा होगी। जहां धर्म का पालन करने वाला कोई धार्मिक है, कोई भक्त है, करुणा होगी। शबरी के मन में करुणा उत्पन्न हुई और उन पशुओं को अपने घर से छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते पशुओं के हृदय से निकल गया कि शबरी, आज तूने हमको मुक्त किया है, हम तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन हृदय से प्रार्थना अवश्य करते हैं कि आज जैसे तुमने हमें मुक्त किया है, वैसे भगवान और गुरु तुम्हें मुक्त करेंगे, इस भवसागर से मुक्त करेंगे। शबरी घर छोड़कर निकल गई। कल हम सुन रहे थे कि जब शबरी अपने घर से निकली है तो शबरी के पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे। शबरी अनेकों स्थान पर, अनेकों जगह पर जा सकती होंगी, लेकिन शबरी कहां गई, इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो शबरी किसी शहर में न जाकर वन की ओर जा रही है। शबरी ने वन का मार्ग पकड़ा है। समझने लायक बात है भक्तों। वैसे भजन भक्ति कहीं भी हो सकती है। श्री ब्रह्मा जी ने भी कहा ना, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोरभीर। भक्ति किसी पर डिपेंड नहीं होती, भक्ति किसी पर आधारित नहीं होती। भक्ति कहीं भी हो सकती है, परंतु जगत प्रपंच से दूर, जहां किसी का आना जाना नहीं होता, वहां भजन की हानि, भजन में विघ्न होने से बच जाता है। अर्थात भजन कहीं भी हो सकता है, लेकिन जगत प्रपंच से दूर, जहां किसी का आना जाना नहीं, जहां शांत वातावरण, वहां भजन अच्छे से हम कर सकते हैं, यदि करना चाहे तो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर भक्ति की वृद्धि होती है, यदि करना चाहो तो। बाकी ऐसे स्थानों पर जाकर भी लोग भक्ति नहीं ही करना चाहे तो फिर नहीं हो सकती।
लेकिन भक्ति में सपोर्ट देने वाले कुछ स्थान यदि आपके पास कोई ऑप्शन हो तो इन ऑप्शन को हमें लेना चाहिए भजन करने के लिए। भजन करने के लिए उपयुक्त स्थान कौन से हैं? कहते हैं नदी किनारो गिरी शिखर, बाग इकुसो देश, भगवत जन बिल में तहाँ, बाढ़े भजन विशेष, बाढ़े भजन विशेष। भजन करने के लिए उपयुक्त स्थान तो सबसे पहले कहते हैं नदी किनारो। नदी के किनारे यदि आप रहते हो, फिर वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, अलकनंदा, मंदाकिनी, कावेरी, सरस्वती, किसी भी नदी के किनारे रहना भजन में अनुकूलता मिलती है, भजन में वृद्धि होती है, भजन में सपोर्ट मिलता है। शबरी ने वन का मार्ग क्यों पकड़ा, इसका उत्तर यहां दिया जा रहा है। शबरी भजन करना चाहती थी और भजन करने के लिए कुछ ऐसे स्थान जो भक्ति में वर्धन करते हैं, उनमें से एक है नदी किनारे, दूसरा स्थान है गिरी शिखर। किसी पर्वत के शिखर पर भजन की अनुकूलता होती है, इसलिए देवाधिदेव महादेव क्योंकि भजन करना चाहते हैं कैलाश के शिखर पर जाकर, जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं, जहां कोई आने जाने वाला नहीं, केवल भजन ही भजन। तो नदी किनारो, गिरी शिखर, बाग इकसो देश, और तीसरा स्थान है बगीचा। खास करके हमारे गुजरात आदि में जहाँ बाड़ी होती है, खेती होती है, बगीचा होता है, आम के पेड़ लगे हैं और भी अनेकों प्रकार के, तो जहाँ प्रकृति है वहाँ भजन में अनुकूलता होती है। जहाँ कंक्रीट के बिल्डिंग ही खड़े हैं, पीपी पोपो पापा हो रहा है और अनेकों प्रकार की मगजमारी फजीहत चल रही है, अब करना चाहो तो वहां भी भजन हो सकता है, लेकिन उतना खास नहीं हो सकता, इतनी अनुकूलता नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे इतिहास में चाहे भगवान या भक्त, इनको जब सिलेक्ट करना हुआ तो शहर को सिलेक्ट नहीं किया, गांव को ही सिलेक्ट किया। राम जी ने वनवास में जाना बहुत अच्छा माना, श्री चैतन्य महाप्रभु भी वन में गए। कृष्ण का जन्म मथुरा सिटी में हुआ था, लेकिन जन्म लेकर ही मथुरा सिटी छोड़कर मारू वनरा वन छे रूडू वैकुंठ नहीं रहा हूं, वन में चले गए भजन करने के लिए। वन तो नदी किनारे, नदी का किनारा बहुत अच्छा माना गया है, गिरी शिखर अच्छा माना गया है, या फिर बाग बगीचा अच्छा माना गया है, या भगवत जन बिल में रहो, या जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं, ऐसा घर, ऐसा मंदिर, ऐसा आश्रम, ऐसा समाज जहां भक्त का सानिध्य हो, जहां अनेकों डिवोटी ही रहते हो, एक मन वाले, एक विचार वाले, एक बुद्धि वाले जहां भक्त रहते हो, भजन में सपोर्ट मिलता है। कहते हैं बाढ़े भजन विशेष, ऐसे स्थानों पर भजन विशेष रूप से बढ़ता है। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से कहा कि प्रहलाद, तू 5 साल से गुरुकुल में पढ़ रहा है, मुझे बता तुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है। प्रहलाद ने कहा छोड़ो ना पिताजी, कुछ और चर्चा करते। नहीं बेटा, मैं जानना चाहता हूं, बेटा तू बता तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। 2-5 बार हिरण्यकश्यप ने पूछा तो प्रहलाद कहते हैं सुनो, तत्साधु मनिये असुर वर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात हितवात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। पिताजी, ये घर गृहस्थी
और ऊपर से यहाँ शहरों में रहना और यहाँ अनेकों प्रकार की फजीयत में फंसना, यहाँ रहकर बुद्धि उद्विग्न रहती है। और इस उद्विग्नता को, इस फजीयत को छोड़कर पिताजी, मैं और आप, हम दोनों हाथ में माला लेकर वनम गतो यत, वन में चले जाए, वृंदावन चले जाए, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। वनम गतो यत हरिमाश्रयेत, हरि का आश्रय लेने के लिए वनम गतो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो वन में जाना, ये भजन में वृद्धि। तो भजन में वृद्धि के लिए ये स्थान अच्छे माने गए हैं। भक्तों, भगवत गीता तो आप पढ़ते ही होंगे, कितना याद रखते हो भगवान जाने। लेकिन गीता में एक सब्जेक्ट है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, 20 वस्तु आज मैं अनाउंस कर रहा हूं। अब कृष्ण का अनाउंसमेंट तो जैसे अमित नारायण प्रभु करते हैं, कुछ वैसे ही कड़क होगा ना। कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणांगन में बिल्कुल ऐलान करते हैं, बोले मैं अनाउंस करता हूं कि ये 20 वस्तु ज्ञान में कंसीडर होगी। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान का काम कर रहा हूं। तो एक्चुअल ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? कृष्ण ने कहा ये 20 चीज जो है उसको मैं ज्ञान मानता हूं, मैं कहता हूं ये ज्ञान है। इसके ऊपर विचार करना, इसके आगे पीछे घूमना, इनके ऊपर अपना जीवन चलाना, ये ज्ञान है। भगवत गीता में 13वें अध्याय में कृष्ण ने ये 20 वस्तु बताई। आप लोग जानते हो? अरे जानते हो कि नहीं? हाँ के ना तो बोलो। ये 20 वस्तु जानते हो? गीता पढ़ते हो कि नहीं? केवल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पढ़ते हो कि नहीं? आइए चलो मैं केवल गिना देता हूं, मुझे लगता है शायद आपको पता होगा। 20 वस्तु को कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान में मैं अनाउंस करता हूं कि ये ज्ञान है, मेरी दृष्टि से यही ज्ञान है, ये ज्ञान में कंसीडर होगा। ये श्लोकों में बताया गया। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कृष्ण ने ये 20 वस्तु गिनाई। मैं आपको एक एक पॉइंट के अनुसार यदि कहूं तो सबसे पहला है विनम्रता। विनम्रता इज कंसीडर टू नॉलेज। ये ज्ञान में मैं कंसीडर कर रहा हूं। यदि आप में विनम्रता है, विनम्रता सीख रहे हो, विनम्रता ला रहे हो, तो ये सब ज्ञान है। ज्ञान का सार क्या है? विनम्रता। यदि कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूं तो विनम्र होना चाहिए, विनम्र नहीं तो वो ज्ञानी नहीं है, वो अभी अधूरा है। तो बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको केवल गिना देता हूं क्योंकि मुझे उस पॉइंट पर चलना है। शबरी ने वन का मार्ग क्यों पकड़ा, उसे मैं भगवत गीता से कनेक्ट करना चाहता हूं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 20 वस्तु ज्ञान में कंसीडर होती है। एक है विनम्रता, दूसरी है दंभहीनता। दंभ से मुक्त होना ये ज्ञान है। मतलब अंदर कुछ और होता है, फेसबुक यूट्यूब में कुछ और होता है। आज तो दंभ का जमाना है। आज लोग फोटो देखकर शादी करते हैं, शादी के बाद तो कुछ और ही निकलता है। तो ऐसे दंभ से मुक्त होना ज्ञान है। कृष्ण ने तीसरा पॉइंट कहा अहिंसा। अहिंसा को मैं ज्ञान में कंसीडर करता हूं। चौथा सहिष्णुता, सहनशीलता को मैं ज्ञान में कंसीडर करता हूं। पांचवा है सरलता, सिंपलीनेस, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सरलता में ज्ञान में कंसीडर, मतलब जो सरल है वो ज्ञानी है, सहिष्णु है वो ज्ञानी है, जो अहिंसावादी है वो ज्ञानी है, जो दंभ से मुक्त होना चाहता है वो ज्ञानी है, जो विनम्र है वो ज्ञानी है। और बहुत बहुत श्लोक याद हैं, बहुत कुछ याद करके रट्टा मार के, यदि ये गुण नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। छठा है प्रमाणिक गुरु के पास जाना
मैं एज इट इज बोल रहा हूं। गीता में कृष्ण ने कहा कि छठा पॉइंट है प्रामाणिक, कोई परंपरागत गुरु के पास जाना, ये ज्ञान है, ये ज्ञान का मार्ग है, इसे मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। सातवां है पवित्रता, जीवन में पवित्रता लाना, इसे मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। आठवां है स्थिरता, मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, इसे मैं ज्ञान में कंसिडर करता हूं। नौवां है आत्म संयम, अपने आप पर कंट्रोल रखना, इसे मैं ज्ञान में कंसिडर करता हूं। 10वां है इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, जितने भी इंद्र तृप्ति है ना, इंद्र तृप्ति के जो सब्जेक्ट है उनको त्याग देना। टीवी देखना त्याग दो, मूवी देखना त्याग दो, इंद्र तृप्ति की जो भी चीजें हैं उसे त्यागना, इसे मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। कितने हुए? 10 हुए। 11वां है अहंकार से मुक्ति, अहंकार से मुक्त होना, इसे भी मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। 12वां है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की अनुभूति, जो गीता में कृष्ण कहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। किसी का जन्म होता हो ना आपके अगल बगल में, तो उसका दर्शन करना चाहिए कि एक दिन मैं भी ऐसे ही आया था। जहां पर मृत्यु होती हो ना, मैं तो अक्सर कहता हूं रोज सुबह उठकर मंदिर में जाओ या ना जाओ, एक बार शमशान में चक्कर मार के आ जाना, वैराग्य बना रहेगा, याद आती रहेगी कि एक दिन अपनी ये हालत है। गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि की अनुभूति होना, इसे मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। 13वां है वैराग्य, ये भी ज्ञान है। 14वां है संतान, स्त्री, घर आदि के ममता से मुक्त होना। हम लोग गृहस्थी हैं, संसारी हैं, संसार में रहते हैं, पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक ममता हो जाती है, ममता हो जाती है, क्या करें। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं कि इनसे धीरे धीरे दूर होना, इसे मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। 15वां है अच्छी बुरी घटनाओं में समभाव, चाहे कितनी भी अच्छी घटना हो जाए, चाहे कितनी भी बुरी घटना हो जाए, इन दोनों में सम बना रहना। इसे मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। कितने हुए? 15 हुए। 16वां है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की महिमा को स्वीकार करना। ये सेल्फ रियलाइजेशन वास्तव में करने लायक है, होना चाहिए। चलो आज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे आज नहीं तो कल सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। इस महिमा का स्वीकार कृष्ण गीता में कहते हैं, इसे मैं ज्ञान कंसिडर, ये ज्ञान है। 16 हुए। 17वां है परम सत्य की खोज। परम सत्य क्या है? सबसे हायर पर्सनालिटी क्या है? ईश्वर भगवान कौन है? उस परम सत्य की खोज, इसे मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। 17 हो गए ना, अब 3 बाकी है। ये 3 जो बाकी है, ये शबरी माता से कनेक्ट हो रहे हैं। मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम विविक्त देश सेवित्वम अरति जनसंसदी अरति जनसंसदी। तो इन वस्तुओं को मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। तो 17 वस्तु हुई। 18वीं वस्तु पहली 2 लाइन में लिखी है, मयि च अनन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। मेरी अनन्य भक्ति करना, अव्यभिचारिणी भक्ति करना, माने केवल मेरी ही भक्ति, अन्य और कोई नहीं, शुद्ध केवल एकांतिक भक्ति।
इसे मैं ज्ञान कंसिडर करता हूं। और अब 2 लाइन में जो है पॉइंट क्या चल रहा था, शबरी माता वन में क्यों गई? क्योंकि वन जो है भजन करने लायक है, जहां बहुत सारे लोग होते हैं, जहां अनेकों प्रकार का व्यवहार, आज इसका बर्थडे है, आज ये जन्म गया, ये मर गया, ये हो गया, वो हो गया, बस इसी फजीयत में पड़े रहना, यहां भजन की वृद्धि नहीं हो सकती। तो यहां भगवान श्री कृष्ण, ये भगवत गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं 3री लाइन में, विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम का एग्जैक्ट अर्थ है एकांत स्थान में रहने की इच्छा। इसे मैं ज्ञान कंसीडर कर रहा हूं। माने जिसको भजन करना है, भक्ति में प्रोग्रेस करना है, भजन करने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए, तो विविक्त देश सेवित्वम, उसे एकांत स्थान में रहने की इच्छा करनी चाहिए। एकांत स्थान। अब एकांत स्थान की परिभाषा मैंने आपको बताई। किसी वन में, नदी किनारे, जंगल में, या फिर हजारों भक्त बैठे हो, लेकिन सभी भक्तों का लक्ष्य एक हो, तो वह 1000 होते हुए भी एकांत है। और घर में केवल पति पत्नी 2 ही है, लेकिन एक को कुछ और देखना है, दूसरे को कुछ और, एक को कुछ और खाना है, दूसरे को कुछ और, तो 2 होते हुए भी एकांत नहीं है। और कभी कभी मंदिरों में हजारों लोग बैठे होते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य हरि नाम जाप, हरि कीर्तन, हरि कथा, तो वो हजारों होते हुए भी एकांत है। ये भी समझना होगा। सो कृष्ण गीता में कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। और दूसरा लास्ट में कहते हैं अरति जन संसदी। जन संसदी, जन समूह के साथ अरति, मतलब जन समूह के साथ लगाव को छोड़ देना। देखिए, हम लोग संसारी हैं, गृहस्थ है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। પણ મારે જો ગુજરાતીમાં કેવું હોય ને, તો શોખના ગાજર ન ખાવા જોઈએ। આમ કાંઈ લેવાનું ન હોય, फलाने की मौसी की, चाचा की, मामा की, चाची की, फलाने की, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? तुम केवल अपने इमीडिएट फैमिली को संभाल लो। हमें अपने परिवार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिनिमाइज रखना चाहिए। इसे, इस जंजाल को बढ़ाना, गीता में कृष्ण कहते हैं ये अज्ञान है। और इससे दूर होना अरति जन संसदी, ये जन समूह के साथ अरति होना, वैराग्य होना, ये ज्ञान है। ये होना, ये टेक्निक होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कल से ही सबसे झगड़ा करना शुरू कर दो। कर्म कौशलम, धीरे धीरे करके टेक्निक के साथ टैकल करते हुए यदि भजन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इन बातों को समझना चाहिए। सो कुल मिलाकर जहां पर व्यवहारिक कार्य कम हो, जहां पर जैसे जैसे आप हरि नाम जाप करते हो, मैं एक प्रैक्टिकल, मुझे बहुत पहले किसी ने पूछा था कि भाई आप कहते हो कि मंदिर में जाकर हरि नाम जाप करो, वही हरि नाम घर पर बैठकर करेंगे तो अच्छी बात है। घर पर हरि नाम लो, मंदिर में लो, लेकिन घर बैठकर हरि नाम ले रहे हो, बच्चा रोएगा, तो आपकी ड्यूटी है माला छोड़ो, बच्चे को गोद में बिठाओ। घर बैठकर हरि नाम जाप कर रहे हो, बेल बजेगा, तो आपका कर्तव्य बनेगा माला छोड़कर बेल उठाओ। घर बैठकर हरि नाम जाप कर रहे हो तो मोबाइल की रिंग बजेगी, कुकर की सीटी बजेगी, न जाने कितनी वजियत होगी। लेकिन इससे अच्छा है कि आधा 1 घंटे का वैराग्य ले लो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मंदिर में बैठो और आधे घंटे मंदिर में बैठकर अच्छे से जाप कर लो। कितना अच्छा काम होता है। और धीरे धीरे संसार से विरक्त होने का अभ्यास भी हो जाता है। फिर एक दिन टोटल छोड़ना पड़े तो चिंता नहीं रहती। तो ये प्रैक्टिस, ये कर्म हमें अभी से धीरे 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 सीखने चाहिए। कुल मिलाकर शबरी ने वन में जाना स्वीकार किया। बोले शहर में नहीं, मैं वन में जाऊंगी। संतों ने बहुत सुंदर कहा, पर धन कुल अभिमान तजी।
पर धन पराये धन को, कुल को और अभिमान को त्याग कर बसत जबे वन माही, इन सब को छोड़कर यदि कोई वन में रहता है, वन में भी सबसे श्रेष्ठ वन है वृंदावन, पर धन कुल अभिमान तजी बसत जबे वन माही, संग संग श्री हरि भजन राम कृपा बन जाए। तो इन सब को छोड़कर यदि कोई वन में रहता है और वन में रहकर भी खा पीकर मौज नहीं, हरि भजन करता है, तो वह राम कृपा का भाजन हो जाता है। एक संत ने फटकार लगाते हुए कहा, मैं आपको नहीं लगा रहा हूं, आप तो सब सुलझे हुए भक्त हो, लेकिन उस संत ने बहुत सुंदर कहा, जाइए न तहां जहां संगति कुसंगति है, कायर के संग सूरी भागी है के भागी है। तुम लोग ऐसा दावा करते हो कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं कैसे भी गलत संगति में जाऊंगा तो अपने आप को बचा लूंगा। तो वो संत कहते हैं कि कायर के बीच में रहकर क्या शूरवीरता चली नहीं जाती? कोई कायर के बीच में रहकर क्या शूरवीरता बचती है? नहीं बचती, वो चली जाती है। फूलन के पास बसे फूलन की बास होती, यदि फूल के पास बैठो तो फूल की सुगंध नहीं आएगी। आप कहो कि मैं मेरे नाक को बचा कर रखूंगा, कितना बचा कर रखोगे? बगीचे में बैठो, फूल के पास बैठो तो सुगंध आएगी। ठीक उसी प्रकार कामिनी के संग काम जागी है कि पागी है। तो कामिनी के पास बैठोगे तो काम जगेगा कि काम से मुक्त होंगे? घर बसे घर में वैराग्य कहां, माया मोह ममता में पागी है कि पागी है। घर रहेंगे, लेकिन घर में वैराग्य बढ़ेगा कि माया बढ़ेगी? फिर वो अंत में बिल्कुल मजबूत बात करते हैं, काजर की कोठरी में कैसे हूं सयानो जान। शब्द को पकड़िए, काजर की, काजल कोयले की कोठरी में, काजल की कोठरी में कैसे हूं सयानो जान, काजर की एक रेख लागी है कि लागी है। कोयले का कोई गोडाउन है और उस कोयले के गोडाउन में आप अपने आप को कितना भी बचा लो, कहीं ना कहीं काला होकर ही बाहर निकलोगे। ठीक उसी प्रकार इस जगत प्रपंच में आप कितना भी सेफ होकर रहो, कहीं ना कहीं तो आप अटैच हो ही जाओगे। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि यदि अवसर मिले तो वन का मार्ग पकड़े, अवसर मिले तो वन की ओर आगे बढ़े। और यदि वन में जाना ही है तो कौन से वन में? हे मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊं। या हलो हे मारू वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊं। नहीं आऊं हो नंद जीना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं। मारो वन रावण छे, बेसीने रेवू मारे डग डग जो, बेसीने रेवू मारे डग डग जो, बेसीने रेवू मारे डग डग जो, बेसीने रेवू मारे डग डग जो। नहीं खाऊं ने नहीं मारे पीऊं, नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं। मारो वन रावण छे रूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊं। मारू रूडू छे वन रावण, वैकुंठ नहीं रे आऊं। मारो
નરસૈયાનો સ્વામી રે શામળિયો. મહેતા નરસૈયાનો સ્વામી રે શામળિયો. મહેતા નરસૈયાનો સ્વામી રે શામળિયો. મહેતા નરસૈયાનો નરસિંહ રે શામળિયો. એ તો મીરાનો ગિરિધર લાલ રે વૈકુંઠ નહીં રે આવું. મારો વનરાજ છે દૂરો, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. મારું રૂડું છે વન રાવણ વૈકુંઠ નહીં રે આવું. મારું જોડું છે વનરાવણ, વૈકુંઠ નહીં રે ब्रिज की सब बाला रूप रसाला. ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला. ए लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला. आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसीवाला बनवारी. ए कामण सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी. गिरिधारी रे जी गए विसारी. गिरिधारी रे अषाढ़ उचारम मेघमल्हार. अषाढ़ उचारम मेघमल्हारम बनी बहारम जलधारम. ए दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तारम. ना नहीं संभारम प्यास्य पारम नंद कुमारम निर्ख्यारी. ये कहो राधे प्यारी में बलिहारी. गोकुल आवो गिरिधारी ने जी गोकुल आवो. श्री वृंदावन धाम की बरसाने वाली की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की. एक बार क्या हुआ, एक बगीचे का पक्षी था. अपने मित्र, उस बगीचे का पक्षी का एक मित्र था जो वन में रहता था. तो वो वन के पक्षी के घर पर गया. बगीचे वाला पक्षी वन में अपने फ्रेंड, अपने मित्र, उस पक्षी के साथ कुछ दिन रहा. वन के पक्षी के पास तो क्या होता है, वन के कुछ फल फूल थे, उस बगीचे के पक्षी को खिलाए. अब ये वन बगीचे वाला पक्षी वन से वापस लौटा. जब लौटा तो वन के पक्षी अपने मित्र को कहा कि मित्र, अब मैं तेरे घर पर रुका, तू एक काम कर, तू मेरे घर पर आ जा. देख मैं तुझे क्या क्या खिलाऊंगा. हमारे बगीचे में कितने सुंदर फल है, कितने सुंदर फूल है. वन के पक्षी ने सोचा कि चलो बगीचे में जाकर देखते हैं. तो वन का पक्षी अपने मित्र के साथ बगीचे में आया. अब बगीचे में सुंदर फूल तो थे, सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे, लेकिन उसमें एक माली भी था. गार्डनर माली. अब माली क्या करता था, ये पक्षी, वन वाला पक्षी बगीचे में किसी फल को देखकर मुख में पानी आ जाता, और जैसे ही फल खाने जाता
तो वो माली जो था गार्डनर, वो खटका बजा देता, घंटा बजा देता, खटका बजाता, और ये बेचारा ऐसे चौंक जाता, फल खा नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद टारगेट लेकर फिर से फल खाने जाता, फिर से खटका बजा देता। ये बेचारा 3-4 दिन तक प्रयास करता रहा कि खाऊं खाऊं खाऊं, लेकिन खटका इतना लगा कि खा ही नहीं पाया। 3 दिन के बाद वन वाला पक्षी बगीचे के पक्षी को कहता है, भाई अब मैं जा रहा हूं। बोले जा रहे हो क्यों? यहां तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बोले यहां फल फूल सब कुछ है, लेकिन खटका बहुत है, ये खटका मुझे जीने नहीं दे रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे घर में, लंदन में, नैरोबी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, शहरों में, घरों में सब कुछ है, हायर फैसिलिटी है, सारी वस्तु ये है, लेकिन खटका बहुत है, और ये खटका जो है भजन नहीं करने देता। सुविधा थोड़ी कम होना एक बार चल जाएगा, लेकिन आदमी फजीहत से मुक्त होना चाहिए, खटके से मुक्त होना चाहिए। कुल मिलाकर शबरी माता वन में इसलिए गई क्योंकि वो खटका नहीं चाहती थी, वो भजन करना चाहती थी। और अब वन में जाकर शबरी क्या करे, सोचने लगी मैं क्या करूं। वन में एक बहुत बड़ा आश्रम था, और उस आश्रम में जाकर शबरी साधु संतों की सेवा करने की इच्छा कर बैठी। शबरी के मन में साधु संतों की सेवा करने की इच्छा हुई। एक बात याद रखिएगा, भगवान की सेवा करने की इच्छा ये भगवत कृपा है। भगवान में भाव होना ये भगवत कृपा है, लेकिन भक्तों में भाव होना ये विशेष भगवत कृपा है। भगवान की सेवा भगवत कृपा, लेकिन भक्तों की सेवा करने का भाव ये विशेष 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 भगवत कृपा है। शबरी ने के मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा, शबरी माता के मन में संतों की सेवा करने की इच्छा हुई। हम कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा बिल्कुल फिलोसॉफी के साथ सुन रहे हैं। पैरेलली शबरी माता के चरित्र के साथ फिलोसॉफी चल रही है। अब जब माता शबरी ने संतों की सेवा करने की इच्छा निश्चय कर ली, तो प्रश्न होगा संतों की सेवा क्यों? तो माता शबरी ने संतों की सेवा करने की इच्छा की। इसके 3 कारण, बड़े फिलोसॉफिकल कारण हैं, समझने लायक है। सबसे पहला कारण, गुरु या संतों की सेवा करना ही भक्त का वास्तविक लक्षण है। फिलोसॉफी समझिए, भक्त का वास्तविक लक्षण गुरु या किसी भक्त या किसी संत की सेवा करना है। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आपने ये जो इस्कॉन की स्थापना की और ये सब प्रचार किया, किसके लिए? श्रील प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि मैंने कृष्ण के लिए किया, चैतन्य महाप्रभु के लिए। प्रभुपाद जी ने तुरंत यही जवाब दिया, मैंने मेरे गुरु के लिए किया। मैं भी पूरे होश हवास में, मैं आपको एक दिल की बात कर दूं, आप सब अपने हैं। मेरा काम यहां पर भागवत करना नहीं है। मैंने कई बार कहा कि मैं भागवत नहीं गा रहा हूं, मैं मेरे गुरु को गा रहा हूं। मेरा काम आपको शुद्ध भक्त बनाना, कृष्ण की शुद्ध भक्ति देना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो आपको श्रील प्रभुपाद जी के चरणों तक लेकर जाना है। मेरा काम आपको गुरुदेव के चरणों तक लेकर जाना, ये हमारी जिम्मेवारी है।
बाकी कृष्ण के पास तो मेरी भी पहुंच नहीं है, मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा। लेकिन हां, श्रील प्रभुपाद जी का ये मैसेज, गुरुदेव का ये मैसेज आपको सुनाकर श्रील प्रभुपाद जी की शरणों में तो लेकर जा सकते हैं। और प्रभुपाद की कृपा, ऐसे संत की कृपा हो जाए तो फिर भगवान की कृपा होनी ही है। सो कुल मिलाकर भक्त का वास्तविक स्वभाव गुरु की सेवा या साधु की सेवा करना है। एक अंदर की बात कहूं, किसी को कहना मत तो कहूं, भाई साहब आप जब बाहर सब बता देते हो ये सब पोल खुल जाती है। भगवान की सेवा करने से ना घाटा होता है, लॉस होता है, और संतों की सेवा करने से बड़ा लाभ होता है। आप कहोगे प्रमाण, गरुड़ पुराण में देखो श्लोक भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल खोज के निकाला हुआ श्लोक है। अब आप गरुड़ पुराण के हजारों श्लोक कहाँ पढ़ने जाओगे, आपको स्पेशल ये गरुड़ पुराण का श्लोक भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, सिद्ध भवति वानति संशयो च्युत से विना निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मनां परिचर्यारतात्मना। अद्भुत, टांक लीजिएगा ये कहीं भी। सिद्ध भवति वा न इति, आप अपनी सेवा में सिद्ध होंगे, वा माने अथवा, न इति नहीं भी होंगे। श्लोक समझिए, आप अपनी पूजा में सिद्ध होंगे, सफल होंगे, वा अथवा न इति नेति नहीं भी होंगे। आप अपनी साधना में सिद्ध होंगे वा नहीं भी होंगे। क्या करने से? बोले संशय, ये संशय है। किस चीज में संशय है? अच्युत सेविनाम। अच्युत माने भगवान कृष्ण की सेवा करने में ये संशय है। संशय अच्युत सेविनाम, संशय है अच्युत की कृष्ण की सेवा करने में। क्या संशय है? अच्युत की सेवा करने में, कृष्ण की, विष्णु की सेवा करने में ये संशय, ये डाउट है कि मेरी साधना सिद्ध होगी या नहीं, मेरी पूजा सिद्ध होगी या नहीं, मेरी सेवा सिद्ध होगी या नहीं, ये संशय है। मतलब इसमें डाउट है, ये डाउटफुल केस है। समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ क्या हुआ? आप सीधे किसी दुकान से लड्डू गोपाल को लाकर बिठा दिए और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। ये सेवा पहुंच रही है या नहीं, इसमें डाउट है। प्रमाण गरुड़ पुराण। राधा कृष्ण की मूर्ति लाए, विग्रह लाए और उसकी सेवा करे, ये सेवा सिद्ध माने ये सेवा पहुंच रही है या नहीं, उसमें संशय है। किसी भी प्रकार की पूजा साधना कुछ भी ले लीजिए, डायरेक्ट भगवान की सेवा करने में संशय है। तो सिद्धे भवति वा न भवति संशय अच्युत सेविनाम, अच्युत की सेवा करने में यह संशय है। लेकिन निसंशयस्तु तद भक्त, लेकिन उस अच्युत के, भगवान कृष्ण के जो भक्त है, उस भक्त की सेवा करने में निसंशय, कोई संशय नहीं है। परिचर्या रतात्मनाम, भक्त की सेवा करने में, तद भक्त की सेवा, उनकी परिचर्या करने में निसंशय, उसमें कोई संशय नहीं। अर्थात भक्त की सेवा करोगे तो आपकी साधना भी सिद्ध होगी, पूजा भी सिद्ध होगी, आपकी सेवा सिद्ध होगी। इसलिए एक फिलोसॉफी समझ लीजिए भक्तों, आपके मंदिर में जो डीटीज है,
मैं हम ब्रह्म मतो गौड़ीय धारा की इस्कॉन के भक्तों की बात कर रहा हूं। चाहे भले हमारे घर पर गौर निताई है, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, जो भी विग्रह है, भले वो भगवान है और हम रात दिन भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में ये कॉन्शियसनेस रखिए, हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम हमारे गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा है इसलिए भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु ने हमें दीक्षा दी है, गुरु ने हमें शिक्षा दी है, गुरु ने हमें आज्ञा दी है, इसलिए चाहे भले हम लड्डू गोपाल की सेवा करें, हम राधा कृष्ण की सेवा करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये राधा कृष्ण की सेवा हमारे लिए राधा कृष्ण की सेवा नहीं है, गुरु सेवा है, क्योंकि गुरु की आज्ञा में कर रहे हैं। और यदि ये गुरु की आज्ञा में कर रहे हैं तब तो सिद्ध भवती, तो सिद्ध होगी। और गुरु की आज्ञा में नहीं कर रहे हैं, डाउट है। मैं सीधा ओपन तो आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन डाउट है, कुछ गड़बड़ है, संशय है कि आपकी सेवा पहुंच रही है, सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, किसी गुरु के मार्गदर्शन में, साधु के मार्गदर्शन में, हम राधा कृष्ण की सेवा में बार बार कह रहा हूं, हमारे घर पर ठाकुर जी है, नो प्रॉब्लम, ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए, ये ठाकुर की सेवा नहीं, ये मैं मेरे गुरु की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि गुरु की आज्ञा से मैं कर रहा हूं। गुरु आज्ञा महत्वपूर्ण है वहां पर। और जो लोग बिना गुरु आज्ञा के जो भी सेवा साधना भक्ति करते हैं, वो साधना भक्ति सेवा सिद्ध होगी या नहीं, इसमें बहुत बड़ा संशय है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए सदैव साधु संतों के सानिध्य में सेवा करनी चाहिए। तो यहां पर प्रश्न ये था भक्तों कि शबरी ने भगवान की सेवा न की, भगवान के भक्त की सेवा, संतों की सेवा क्यों की? क्योंकि भगवान की सेवा करने में सिद्धि मिलेगी या नहीं डाउट है, लेकिन संतों की सेवा करने में सिद्धि अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप बताइए बेटर क्या है? किसकी सेवा करना बेटर है? शबरी ने जो मार्ग चुना संतों की सेवा करने का, ये बेटर मार्ग है। और एक पॉइंट सुनिए, एक कारण आपने सुना, अब दूसरा कारण सुनिए। शबरी भगवान की सेवा न करके संतों की सेवा क्यों कर रही है? पहला कारण तो आप समझ गए कि भगवान की सेवा करने में सिद्धि में डाउट है, संतों की सेवा में कोई डाउट नहीं, गरुड़ पुराण इसका प्रमाण। अब दूसरा कारण सुनिए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं और बहुत सुंदर कहते हैं कि मनुष्य जीवन पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन भजन करने के लिए मिला है। नायम देहो देह भाजान्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम। दिव्य तपस्या भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवान ऋषभदेव ने यहां तक कह दिया, एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपदीय माने प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। मयि वासुदेवे यावत प्रीति न जायते तावत इदम देहम न मुच्यते। जब तक मुझ वासुदेव कृष्ण में प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्रों ने कहा कि हमें सब कुछ समझ में आ गया है, मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, लेकिन हमारा अंतिम क्वेश्चन यह है कि वो भक्ति हमको कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे प्राप्त होगी। आपको रूप चाहिए, भगवान के पास चले जाइए, धन चाहिए, भगवान से मांगिए, निरोगी काया चाहिए, भगवान के पास, लेकिन भक्ति भगवान के पास तो है नहीं। भक्ति भगवान के पास नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास होती है।
इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यदि भक्ति चाहिए तो महत सेवा, महात्माओं की सेवा करो, क्योंकि महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते, महात्माओं की सेवा मुक्ति का द्वार है। सो जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, उद्धार नहीं होगा। भक्ति कैसे मिलेगी? महत सेवा, महात्माओं की सेवा करने से। तो शबरी को भक्ति चाहिए, और भक्ति जो है भगवान की सेवा नहीं, भक्तों की सेवा करने से मिलती है, क्योंकि भक्ति रूपी धन भगवान के पास नहीं, उनके भक्तों के पास है। ओके, तो शबरी भगवान नहीं, संतों की सेवा करने का दूसरा कारण, क्योंकि उसे भक्ति चाहिए। और पहला कारण, भगवान की सेवा में डाउट है, संतों की सेवा में डाउट नहीं है। अब तीसरा कारण सुनिए, शबरी संतों की सेवा क्यों कर रही है? तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण और हमारे दिमाग में समझ में आए ऐसा कारण। कोई प्रेग्नेंट महिला हो, प्रेग्नेंट स्त्री हो, गर्भवती नारी, उस प्रेग्नेंट महिला की कोई सेवा करें, ओके, जिसके पेट में कोई संतान है, ऐसी गर्भवती महिला की कोई सेवा करे तो उसे डबल फल मिलता है। एक तो उस स्त्री की सेवा का फल मिलता है, और पेट में जो बच्चा है संतान, उसकी सेवा का भी फल मिलता है। प्रेग्नेंट स्त्री की कोई सेवा करे तो उसे दो जीव की सेवा करने का फल मिलता है। एक तो वो स्त्री की सेवा होगी, और पेट में जो बालक है संतान, उसकी भी सेवा करने का फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान की सेवा करेंगे तो केवल एक ही सेवा का फल मिलेगा, भगवान की सेवा का ही फल मिलेगा। लेकिन संतों की सेवा करेंगे तो संत सेवा का भी फल मिलेगा, और संतों के हृदय में भगवान प्रकट रूप से लीला करते हैं, तो उस भगवान की सेवा का भी फल अपने आप मिल जाएगा। इसलिए भगवान की सेवा करने में तो केवल भगवान की सेवा का फल, लेकिन संतों की सेवा करने में संतों की सेवा का फल भी है और भगवान की सेवा का भी फल है। क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ है। संत जो है ब्रज वृंदावन गोकुल मथुरा की तरह एक धाम, एक तीर्थ की तरह होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान प्रकट रूप से होते हैं। भवद विदा भागवता तीर्थ भूताम स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। क्यों? क्योंकि स्वांतस्थे न गदा भृता। संत के अंतःकरण में भगवान प्रकट रूप से होते हैं। इसलिए शबरी कुल मिलाकर संतों की सेवा करने का निश्चय कर रही है। अब शबरी ने निश्चय कर लिया संतों की सेवा करूंगी, परंतु शबरी मन में सोचने लगी कि मैं तो नीच योनि में जन्म लेने वाली, मेरा निम्न कुल में जन्म हुआ, साधुओं के समीप उनके निकट की सेवा करने का अधिकार मेरे पास तो नहीं है। मैं संतों को स्पर्श नहीं कर सकती, उनकी डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकती, उनके लिए और कुछ तो कर नहीं सकती। हमारे मनुष्य समाज में अनेकों जातियां हैं, और उन जातियों में कोल, किरात, भील, म्लेच्छ, यवन, शबर, इन सब जातियों को निम्न माना गया है, नीच माना गया है। शबरी अपने आप को निम्न कुल की मानती थी। सोचा कि मैं संतों की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, सेवा ही तो करनी है, तो मैं संतों की दूर दूर की सेवा करूंगी, दूर से ही सेवा करूंगी। शबरी सेवा करने लगी। क्या सेवा करने लगी? रोज सुबह उठकर वन के संत शौचालय के लिए जिस स्थान पर जाते, उस स्थान को साफ करना शुरू कर दिया। शबरी संतों के शौचालय को साफ करती, फिर संत जिस मार्ग से जाते उस मार्ग को साफ कर देती, संत को पीने के लिए नदी से जल लाकर रख देती,
वहां पर मिट्टी रख देती। संतों को भोजन आदि बनाने के लिए वन में जाकर लकड़े काटकर उनकी बोरी बनाकर वहां पर बोरी रेडीमेड लाकर रख देती। संतों को यूजफुल हो ऐसे पत्थर लाकर रखती। संतों को भोजन करने के लिए पत्थर और दोना बनाकर रख देती। इस प्रकार से शबरी किसी के सामने न आकर, पीछे से किसी को पता न चले वैसे संतों को शौचालय साफ करना, माटी रख देना, जल रख देना, पत्थर बना देना, ये सारी सेवा करने लगी। एक बात याद रखिए, जिनको सेवा नहीं करनी होती ना, उनके लिए सेवा नहीं करने के बहुत बहाने होते हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज सब्जी नहीं काट सकती, हाथ में दर्द हो कर रहा है, आज ये है वो है। सेवा नहीं करने के बहुत बहाने हैं। और सेवानिष्ठ भक्तों को सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं से भी सेवा मिल जाती है। जो सेवा करना चाहता है, जो सेवा निष्ठ है, वो तो कोई ना कोई सेवा खोज ही लेता है, कोई ना कोई सेवा कर ही लेता है। हनुमान जी के विषय में हम नहीं देखते। हनुमान जी 24 घंटा राम जी के साथ रहते हैं, राम जी की सेवा करते हैं। लंका विजय करके, रावण का वध करके अयोध्या में आए, तो अयोध्या में भी 24 घंटा राम जी के साथ। अयोध्या वासी के नाक में दम हो गया कि अब करे तो क्या करे, हनुमान हमारा चांस ही नहीं लगने देता। एक दिन हनुमान जी गांव से कहीं दूर गए थे, अयोध्या वासी एकत्रित हुए, हनुमान जी वापस लौटे, तब तक तो यहां पर कमेटी बन गई, राम सेवा समिति, और राम जी की सारी सेवा सबको बांट दी गई। हनुमान जी को रोक लिया, तुम अंदर नहीं जा सकते। बोले क्या हुआ? बोले यहाँ कमेटी बन चुकी है, सारी सेवा बढ़ चुकी है, तुम अपना नाम लिखा दो, जब कोई सेवा फ्री होगी हम आपको बुला लेंगे, चलो भागो यहां से। हनुमान जी टेंशन में, यार प्रभु से दूर रहना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा बताओ कितनी कौन सी सेवा बांटी गई है, मैं जरा पढ़ लूं, देख लूं। कमेटी मेंबरों ने लिस्ट दिया, हनुमान जी ने सारी सेवाएं पढ़ी, अपनी सारी बुद्धि खर्च करके ये सेवाएं लिखी गई थी, एक सेवा भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन हनुमान जी के विषय में हम कहते हैं ना, बुद्धि निधान, मनोजवम मारुत तेल तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ये तो बुद्धिमानों के भी बाप है। हनुमान जी ने कहा कि सारी सेवा लिखी गई है, लेकिन एक सेवा नहीं लिखी, और वो मेरे नाम पर कर दो, चलो। और कमेटी मेंबर में जो झगड़ा शुरू हुआ है, एक कमेटी मेंबर दूसरे का शर्ट पकड़ा, मैं कह रहा था इसमें कुछ घट रहा है, इसमें कोई सेवा घट रही है, अब लो मांग रहा है सेवा। दूसरे ने कहा बोलो तो सही, कौन सी सेवा यहां घट रही है, हमने अपनी सारी बुद्धि खर्च करके सेवाएं लिखी। हनुमान जी ने कहा एक सेवा यहां नहीं लिखी गई है, मेरे नाम पर लिखो। कौन सी? बोले राम जी को जम्हाई आए, राम जी को नींद आते समय जब जम्हाई आती है तो चुटकी बजाने की सेवा यहां नहीं लिखी, तो ये मेरे नाम पर लिख दो। तो राम जी को जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा, बाजू की कॉलम में लिखा हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि देखो जम्हाई कभी भी आ सकती है, इसका कोई भरोसा थोड़ी है कि 5 बजे आएगी, 9 बजे आएगी, 12 बजे आएगी, तो कभी भी आ सकती है। इसलिए मैं जा रहा हूं राम जी के पास, जय श्री राम, इतना कहकर अंदर चले गए। लग गए सेवा। जो सेवा करना ही चाहता है वो तो कोई भी सेवा कर लेता है, और सेवा नहीं करना चाहते उसके लिए तो। लेकिन भक्तों, ये एक दिन थोड़ी था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना बीता। अन्य जो ऋषि मुनि थे वो तो प्रसन्न हो गए, वाह रे कोई सेवक आया है। ऋषि मुनि मन में सोचने लगे, ऋषि मुनियों के प्रसन्नता का कारण क्या था? एक, इतनी कठिन सेवा करके कोई चला जाता है। छोटी छोटी सेवा करने वाले भी ऐसे मेडल लेने के लिए खड़े रहते हैं, छवि लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए खड़े रहते हैं,
और कोई बंदा है जो इतनी कठिन सेवा कर रहा है और सेवा करके हमको सुख देना चाहता है, इसलिए ऋषि मुनि प्रसन्न। दूसरा, ऋषि मुनि सोचे कि सेवा दिखाई दे रही है लेकिन सेवक नहीं दिखाई दे रहा। एक जमाना था जहां लोग सेवा करते थे, सेवक नहीं दिखाई दे रहा। आज के युग में सेवक दिखाई देते हैं लेकिन सेवा नहीं दिखाई देती। ऋषि मुनियों के मन में प्रसन्नता हुई इस बात की कि तन से, मन से, वचन से देत सब ही को सुख। जो आदमी, जो भक्त अपने तन से, मन से, वचन से सबको सुख देना चाहता है, ऐसे आदमी का दर्शन करने से सारे पाप मिट जाते हैं। तन से, मन से, वचन से देत सब ही को सुख। तुलसी पातक मिटत है, देखत तिनको मुख। उस भक्त का मुख देखकर सारे पाप मिट जाते हैं। शबरी माता सेवा कर रही है, सारे साधु संत प्रसन्न है। लेकिन उन ऋषियों के बीच में कुछ ऋषियों ने तो सोचा अच्छा है मुफ्त में सेवा हो रही है, कौन रात दिन मेहनत करता, फ्री में कोई सेवा कर रहा है। कुछ ऋषि तो इसी में आनंद है। लेकिन उन ऋषियों के बीच में एक ऋषि थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। शबरी माता की इस कथा में एक नया पात्र आ रहा है, एक नया पात्र जुड़ने जा रहा है, श्री मतंग ऋषि। उस वन में उन हजारों ऋषि मुनियों के बीच में मतंग नाम के ऋषि रहते थे। नाम ही उनका गुण है भक्तों, मतंग। मतंग के विषय में मैं 3 बात कहूंगा। मतंग ऋषि कैसे थे, शास्त्र में लिखा है मतंग ऋषि असंग थे। असंग माने समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त थे। इस दुनिया में संग सर्वात्मना त्याज्य, आसक्ति जो है ना सभी ओर से त्यागने लायक है। और मतंग ऋषि आसक्ति से मुक्त थे। भगवत गीता में तो कृष्ण ने एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात की है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन किसी भी वस्तु का, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का और वस्तु का ज्यादा ध्यान करोगे ना तो उसमें अटैचमेंट, आसक्ति हो ही जाएगी। फिर कहेंगे हमारा पूर्व जन्म का नाता था, ये था, वो था। खाक। संसार की वस्तु और वह व्यक्ति जो है जिसका ध्यान करोगे उसमें आसक्ति होगी। आज इसका ध्यान करो, कल फलाने का ध्यान करोगे। जिसका ज्यादा ध्यान, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। किसी भी व्यक्ति वस्तु का ज्यादा ध्यान करने से उसकी आसक्ति हो जाती है और वो नहीं मिलने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। फिर वो आसक्ति, वो अटैचमेंट काम में परिणित होती है, काम क्रोध में परिणित होता है और क्रोध करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से बचे। मतंग ऋषि सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त थे। मतंग ऋषि आसक्ति से मुक्त थे, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका गुण, उनका नाम मतंग है। मतंग का अर्थ है मद अंग, इति मतंग। जिसका अंग भक्ति के मद से भरा हुआ है उसे मतंग कहते हैं। या फिर मद अंग, जिसके अंग अंग में
प्रेम उन्मत्ता भरी है उसे मतंग कहते हैं। मतंग ऋषि संसार की आसक्ति से मुक्त थे, इसका कारण कि वो भक्ति रस से भरे हुए थे, वो प्रेम रस से भरे हुए थे, अर्थात रस स्वरूप परमात्मा के अनुराग से भरे हुए थे। माने उनका हृदय प्रेमा भक्ति से, प्रेम रस से भरा हुआ था। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, आसक्ति से मुक्त हो जाओ, आसक्ति से मुक्त हो जाओ, लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर करेंगे क्या? लेकिन प्रेममयी रसमयी भगवान को यदि अंदर भरे, आसक्ति अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान रसमयी है और रसम हेवाय लब्ध्वा आनंदी भवती। उस रसमयी भगवान को स्वीकार करने से, समझने से हृदय आनंद आनंद हो जाता है, संसार की सारी आसक्ति से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवत रस रंग से भरे हुए मतंग ऋषि। सुखदेव गोस्वामी के विषय में भी हम सुनते ना, पहले बहुत बड़े वैरागी थे और फिर भागवत के रस में रंग गए। तो मतंग का एक अर्थ है आसक्ति से मुक्त, मतंग का एक अर्थ है भगवत भक्ति रस से भरे हुए, और मतंग का तीसरा अर्थ है, मतंग माने हाथी। मतंग माने क्या? मतंग माने हाथी। मतंग ऋषि का काम जो है ना, हाथी के जैसा है। आगे कथा आएगी, शायद आज या कल हम सुनेंगे। जब मतंग ऋषि और शबरी का मिलन होगा तो मतंग ऋषि कहते हैं, शबरी तुम मेरी बेटी के समान हो, तुम मेरे आश्रम में ही रुक जाओ, मेरे आश्रम में रहो। तब शबरी कहती है, नहीं नहीं, मैं तो नीच जाति की हूं, और आप यदि मुझे अपने आश्रम में रखोगे तो दुनिया के लोग महाराज आपकी निंदा करेंगे, आपके विषय में भला बुरा कहेंगे कि किस नारी को इसने अपने आश्रम में रखा है। ऐसा प्रसंग है भक्तों। तो शबरी मना करती है कि आप मुझे अपने आश्रम में रखोगे तो लोग आपकी निंदा, आपके विषय में कितना भला बुरा कहेंगे। तब मतंग ऋषि ने कहा कि मेरा नाम मतंग है, और शबरी मतंग का अर्थ होता है हाथी। और हाथी का गुण तो जानती है, हाथी जब बाजार में चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, लेकिन हाथी उस कुत्तों की भौंकने में देखता सुनता नहीं है, वो अपनी मतवाली चाल से चलता रहता है। तो मतंग ऋषि का काम उस हाथी के समान था। संसार में निंदा करने वाले करते रहे, ईर्ष्या करने वाले करते रहे, अपनी प्रगति से जलने वाले जलते रहे। मतंग तो अपना काम करते जाता है। योगेश भाई एक शायरी याद आवे, एक फेंकू, एक मने हम अचानक अब दू। मानो मतंग ऋषि कहते, मतंग के भाव में कहते हैं, चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले कहां देखे हैं, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले ही नहीं देखे। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग। जो हैरान है उसको होने तो हैरान है? यहां तो हवा रुख बदल रही है। सो मतंग ऋषि माने, मतंग माने हाथी, संसार के लोगों से कोई लेना देना नहीं और भजन में लगा रहना।
सो उन ऋषि मुनियों के बीच में मतंग ऋषि रहते थे, और मतंग ऋषि को जब पता चला कि कोई हमारी सेवा कर रहा है, कई महीनों से कोई हमारी सेवा करके चला जा रहा है, मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों को कहा कि उस चोर को पकड़ो। शिष्यों ने कहा चोर? बोले हाँ वो चोर है, उस चोर को पकड़ो। शिष्यों ने कहा लेकिन उसने तुम्हारा क्या चुराया, तुम्हारे पास है क्या फक्कड़ बाबा, तुम्हारा क्या चुराया, बेचारा उल्टे हमारी सेवा करके जा रहे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उस चोर को पकड़ो। मतंग ऋषि को पूछा जाए कि भाई शबरी ने क्या चुराया। मतंग ऋषि कहते हैं 3 वस्तु चुराई। ध्यान से सुनिएगा। एक तो जो सेवा हम लोग करते थे, फिजिकली जो हम सेवा करते थे, वो सेवा रूपी धन हमारे हाथों से छूट गया। भक्तों, सेवा मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम लोग तो क्या ना, सेवा की महिमा नहीं जानते। सेवा हर कोई को नहीं मिलती। सेवा को शास्त्रों में धन कहा गया है, लेकिन हम लोग उसे बोझ समझते हैं। चलो गया बोझ हमारा। मतंग ऋषि ने कहा कि सेवा रूपी धन लेकर चली गई है वो चोर हमारी सेवा रूपी धन लेकर चला गया। एक, इसलिए वो चोर है। दूसरा, मतंग ऋषि ने उसे चोर कहा। दूसरा, बोले हम लोग साधक हैं, भजन भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, और इस अवस्था में यदि कोई हमारी सेवा करे तो हमारी साधना चली जाएगी, हमारी भजन भक्ति कम हो जाएगी। इसलिए जो हमारी सेवा कर रहा है वो चोर है। क्या चोरी कर रहा है? हमारी साधना की चोरी कर रहा है, हमारी भक्ति रूपी पूंजी की चोरी कर रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी अपना घर बार छोड़कर जब नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे, दूर से देखा गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडेर ऊपरे वसी याचे जैन कोटि सूर्य दये। करोड़ों सूर्य के समान नित्यानंद प्रभु बैठे थे और दूर से रघुनाथ दास ने प्रणाम किया। रघुनाथ दास ने दूर से प्रणाम किया तो जानते हो नित्यानंद प्रभु ने जोर से चिल्लाकर कहा, सुनी प्रभु कहे चोर दिला दर्शन। अरे चोर चोर रघुनाथ, तू यहां, तू तेरा दर्शन दे, तू तेरा चेहरा दिखा। अब जिस नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई को भी चोर नहीं कहा, उस नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कहा। सुनी प्रभु कहे चोर दिला दर्शन, आई आई तुम्हार करी करी व दंड दान, तुझे दंड मिलेगा। महाराज मैं चोर कैसे? बोले तू दूर से प्रणाम कर रहा है और दूर से प्रणाम करके हमारी साधना हमारी सेवा चुरा रहा है, तुझे दंड मिलेगा। बोले मंजूर है। क्या दंड? दधी चिड़ा भक्षण कराओ मोर जान, सुनी रघुनाथ हिल आनंदित मन। फिर ये कथा है, लेकिन कुल मिलाकर कोई हमें प्रणाम करे, कोई हमारी सेवा करे, इससे हमारी भक्ति रूपी साधना चोरी हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए वो सेवा करने वाला चोर है। और तीसरा कारण, हो न हो वो मेरे चित्त को चुरा रहा है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत, यदि हम किसी संत किसी गुरु की छोटे से छोटी सेवा करें ना, उस गुरु का चित्त हम हमारी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मतंग ऋषि कहते हैं कि वो मेरे चित्त को चुरा रहा है, मेरा मन उसकी ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरी सेवा कर रहा है। हमारे परंपरा में संत हुए नरोत्तम दास ठाकुर, और नरोत्तम दास की इच्छा हुई कि लोकनाथ गोस्वामी से मैं दीक्षा लूं। लोकनाथ गोस्वामी के पास गए, बोले मैं दीक्षा वीक्षा नहीं देता, मैं चेला नहीं बनाता, हमारी ब्रह्म मधु गौड़ी धारा या तो नम्रता प्रधान, मैं कोई चेला दीक्षा वीक्षा का मेरा काम नहीं। नहीं नहीं गुरुजी मुझे दीक्षा दीजिए, मैं नहीं दूंगा, दीक्षा दीजिए। तैयारी नहीं हो रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी बूढ़े हो गए, तब नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शौचालय को साफ करते,
उनकी छोटी छोटी सेवा करने लगे और उन छोटी छोटी सेवा करने से लोकनाथ गोस्वामी गुरु का मन नरोत्तम दास में गया और देखा कि इतनी सेवा, इतना समर्पण। लोकनाथ गोस्वामी ने अपने पूरे जीवन काल में एक चेला बनाया नरोत्तम दास ठाकुर को, लेकिन 1000 के बराबर निकल गया। ये दीक्षा मिली थी नरोत्तम दास ठाकुर को अपने गुरु की ये छोटी छोटी सेवा करके, अपने गुरु के मन को चुरा लिया। सो हमारी फिजिकल सेवा चुरा कर गया वो चोर, हमारी भक्ति साधना चुराया वो चोर, मेरे मन को चुराया वो चोर। पकड़ो उस चोर को। मतंग ऋषि के शिष्यों ने कहा लेकिन वो तो रात को आता है और रात को हमको जगना पड़ेगा, हम तो सुबह मंगला आरती में मंगला आरती करनी, साधना करनी होती है, हम रात को कैसे जगेंगे। मतंग ऋषि का बाटला फट गया। वो बेचारा पिछले 6 महीनों से जग रहा है और तुमको एक दिन जगने में प्रॉब्लम हो रही है। आज तुम जगो और उस चोर को पकड़ो। आज मतंग ऋषि के सारे शिष्य जागरण करने बैठे हैं, करने दीजिए, इन सब को जागरण करने दीजिए और कल सुबह शबरी माता को पकड़ेंगे, मतंग ऋषि के सामने लाया जाएगा और आगे जो कथा आएगी इसका आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त बड़े भाव से, बड़े स्नेह से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। विशेष धन्यवाद हमारे पटनी परिवार के पितरों के स्मरण में रामजी दादा, दूधी माता, कांजी भाई, जया बहन, छोटू भाई, जसू बहन, प्रभुदास भाई, ऐसे पावन पितरों की स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले नवीन भाई, रमेश भाई, अरविंद भाई, शोभा माता और हमारे सुहद मित्र योगेश भाई, आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। आप इस प्रकार से एक स्थान पर बैठकर भागवत का श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हो। और आपके सहयोग से आज हजारों लाखों लोग इस शबरी माता के चरित्र का लाभ ले रहे हैं, मैं भी इसमें से एक हूँ। सो धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए तो यंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़िए आवो मारा राम। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूंपड़िए आवो मारा राम। एक बार यावी पूरो हैया केरी हाँ, मारी झूंपड़िए आवो मारा राम। एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ, मारी झूंपड़िए आवो मारा राम। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा,
સંધ્યા ઢળે ને હું તો બનું રે નિરાશા. રાત દિવસ મને સૂજે નહીં કા, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ. મનનો મોરાલિયો રતે તારું નામ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ. આંખ લડીએ મને ઓછું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું હૈયું દુભાય છે. નહીં રે આવો તો વાલા જાશે મારા પ્રાણ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ. મનનો મોરાલિયો રતે તારું નામ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ. એકવાર વાલા તારી ઝાંખી જો થાય, આંસુના બિંદુથી ધોઉં તારા પાયે. માંગુ સદા તારા ચરણોમાં વાસ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ. સુખકારી સીતારામ સ્વામીને સારું, કરી નાખું જીવન કુરબાન મારું. રાત